आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। रुद्रप्रयाग में हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से महिला की मौत। चारा काटने गई थी महिला। रुद्रप्रयाग में चारा काटने गई महिला हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को पेट से नीचे उतारा। बहरहाल परिजनों को महिला का शव सौंप दिया गया है। आदि कैलाश से लौट रहे पर्यटकों की कार सड़क पर पलटी, मची चीख पुकार, 2 महिला समेत 4 लोग घायल। आदि कैलाशी मार्ग पर खूंटी के समीप श्रद्धालुओं का वाहन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। इस दुर्घटना में 2 महिलाओं सहित 4 यात्री मामूली रूप से घायल हो गए। ये सभी यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। दन्या पुलिस ने पकड़ा शराब से भरा पिकअप वाहन, 3.93 लाख की शराब बरामद। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर छाया शीतलाखेत मॉडल, वनों को आग से बचाने में निभाया महत्वपूर्ण योगदान। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जंगलों को आग से बचाने के लिए शीतलाखेत मॉडल की सराहना की गई। अभियान के संयोजक ने अल्मोड़ा पहुंचकर पूरी जानकारी दी। ऋषिकेश में एक युवक ने होटल कर्मी पर तानी पिस्टल, सख्त कार्रवाई की मांग। ऋषिकेश अंतर्गत आने वाले श्यामपुर में एक युवक ने होटल कर्मी के सिर पर पिस्टल तान दी, जिससे होटल कर्मियों में गुस्सा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अचानक होटल की किचन में घुस गया और होटल कर्मी के सिर पर पिस्टल रखकर उसे मारने की बात कहने लगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जमीन बेचने के नाम पर अधिवक्ता से धोखाधड़ी, लगाया 4.15 लाख का चूना। जमीन बेचने के नाम पर धोखाधड़ी कर एक अधिवक्ता से लाखों की रकम हड़प ली गई। अधिवक्ता की तहरीर पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। विकासनगर त्यूड़ी में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने बड़ी मुश्किल से पाया काबू। विकासनगर के त्यूड़ी नए बाजार में क्रॉकरी की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़ी मुश्किल काबू पाया। देश के साथ ही उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए नियम, पुलिस महकमे ने तैयारियां की पूरी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए पुलिस महकमे ने तैयारियां तेज कर दी है। वहीं नए आपराधिक कानून के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए इन कानूनों को 1 जुलाई से लागू किया जा सके। मंत्री प्रसाद नैथानी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल, सीएम धामी को पैदल यात्रा करने की दी सलाह। विश्वनाथ जगदीशिला की डोली आज श्रीनगर पहुंची। इसी बीच कांग्रेस नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने चारधाम यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं पर सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने सीएम धामी को चारधाम की यात्रा पैदल करने की सलाह दी। 4 बार रेफर किए गए पौड़ी के बीमार अमित की मौत की होगी जांच, उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक ने दिए आदेश। युवती ने प्रेमी पर दुष्कर्म और उसके साथी पर लगाया रेप के प्रयास का आरोप, पुलिस ने किया केस दर्ज। उत्तराखंड में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर। 3 लेयर सुरक्षा में होगी काउंटिंग, ट्रेनिंग शुरू। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव मतगणना और उसकी सुरक्षा के लिए उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। यात्रा में अब तक 56 तीर्थ यात्रियों की मौत। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 27 ने तोड़ा दम। हृदय गति रुकने से हुई सबसे ज्यादा यात्रियों की मौत हो रही है। केदारनाथ धाम में शुक्रवार रात 4 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई। धाम में 2 दशकों बाद भी स्थापित नहीं हो सका एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम, सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल। केदारनाथ क्षेत्र में 14 वर्षों में 10 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन हादसों में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस दौरान जहां सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर सहित 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, वहीं अन्य में तकनीकी खामियां आई हैं। सिलकियारा टनल, बौखनाग देवता के मंदिर का निर्माण शुरू, मजदूरों के सुरक्षित निकलने का दिया था आशीर्वाद। सिलकियारा टनल में भूस्खलन के कारण वहां पर 42 मजदूर अंदर फंस गए थे। उन 42 मजदूरों को निकालने के लिए जिला प्रशासन सहित पुलिस
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के बाद विदेशी कंपनियों की मदद ली गई थी। जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश, मुख्य सचिव को लिखा पत्र। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार, केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने कहा कि बिना पंजीकरण के यात्रा नहीं करने दी जाएगी। इस पर सख्ती बढ़ती जा रही है। यात्रा मार्गों और धामों में भीड़ प्रबंधन के लिए आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ और आईटीबीपी की मदद ली जाएगी।